अपने जो निजी काम है, पर्सनल जो काम है, उन कामों में वक्त कम से कम दें। मैं आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि नौकरी के कामों में भी वक्त जरा कम दें, पढ़ने लिखने में भी वक्त जरा कम दें, और इबादत के अंदर अपने आप को लगाने की कोशिश करें। अगर आप अपने अहम कामों से वक्त निकाल के इबादत करेंगे तो फिर फजूल वक्त हमारे पास नहीं होगा, चबूतरे आबाद नहीं होंगे। इस मर्तबा चबूतरे आबाद नहीं होना चाहिए, मस्जिदें आबाद होना चाहिए। औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको इसकी कोशिश करना चाहिए कि भाई बैठक में अगर हम 1 घंटा निकाल रहे थे तो वहां पर बैठक से हम आधा घंटा खत्म कर दें, आधा घंटा हम इबादत करें। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मोहतरम बुजुर्गों और मिल्लत के नौजवानों, शाबान का महीना चल रहा है, बल्कि आधे से ज़ायद ख़त्म हो चुका है। अभी अभी हम लोग शब बारात से भी फारिग हो चुके हैं। आज के खिताब में हम जानने की कोशिश करेंगे कि शब बारात से रमज़ान तक का हमारा जो वक्त है वो वक्त कैसे गुजरे और उसमें क्या मंसूबाबंदी होना चाहिए, और किन किन चीज़ों का हमें रमज़ान के लिए, रमज़ान की तैयारी और रमज़ान के इस्तक़बाल के लिए हमें मुस्तैद होना चाहिए, और किन किन चीज़ों का हमें प्लान करना चाहिए। उन चीज़ों के बारे में इंशाअल्लाह हम आज जानने की कोशिश करेंगे। ये बात वाज़ेह है हम सबके सामने कि अगर कोई अहम काम दरपेश हो, आने वाले दिनों में कोई अहम काम हो, जैसे शादी हो या फिर कॉलेज और स्कूल्स के एडमिशन्स हो या फिर किसी कंपनी में ज्वाइनिंग हो या किसी कारोबार का इरादा हो, तो ऐसे वक्त में हम बहुत पहले से उसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं, और उस इवेंट के किसी भी तैयारी में कमी ना हो इसके लिए बार बार हम अपने आसपास रहने वाले और अपने से मोहब्बत करने वालों से मशवरे भी करते हैं और तमाम तैयारियां करने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरीके से रमज़ान अल मुबारक के तशरीफ लाने से पहले भी हमें चाहिए कि हम उसकी तैयारियां करें, और रमज़ान के अंदर जो जो चीज़ें हमें करनी चाहिए उन पर थोड़ा सा ध्यान दें, और कोई एक मंसूबाबंदी हमारे पास हो, एक प्लानिंग हो, एक स्केच हो कि हम रमज़ान को कैसे गुजारें और रमज़ान में क्या कुछ हम करें और क्या कुछ हमें करने से मिस न कर पाएं, इसलिए हमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह आज के किताब में हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में ये बात वाज़ेह तौर पर आती है, गालिबन सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत मौजूद है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाबान के आखिर में सहाबा इकराम से मुखातब किया, बाज़ाब्ता एक खुतबा दिया और उसमें इरशाद फरमाया कि अभी जो आने वाला महीना है, रमज़ान का महीना बड़ी बरकतों वाला है, रहमतों वाला है, मग़फ़िरतों वाला महीना है। इस महीने को चाहिए कि हम खूब इस्तेमाल करें, और इस महीने को चाहिए कि हम अपनी मग़फ़िरत का ज़रिया बनाएं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इस महीने में एक रात है जो रात 1000 महीनों से ज़्यादा अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह महीना गमखारी का महीना है, यह महीना लोगों की मदद करने का महीना है, यह महीना अपने पर जन्नत को वाजिब करवाने का महीना है। इस तरह के फ़ज़ाइल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम के सामने पेश किए।
तो आज के इस खिताब में हम चाहते हैं कि ये जो बरकत वाला महीना है, रहमत वाला महीना है, मग़फ़िरत वाला महीना है, जन्नत वाला महीना है, इस महीने को हम कैसे अवेलेबल बना सकें, हम कैसे इस महीने का इस्तेमाल अच्छी तरह से कर सकें, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम इंशाअल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़, अभी से रमज़ान के इस्तकबाल में अभी से हमें करने की सबसे पहली जो चीज़ है वो है कुरान की तिलावत की आदत। रमज़ान और कुरान का एक बहुत गहरा ताल्लुक है। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक में हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान करीम सुनाया करते और सहाबा इकराम रमज़ानुल मुबारक में बड़े एहतमाम से कुरान करीम की तिलावत का एहतमाम किया करते। सहाबा इकराम के बाद ताबईन, ताबईन के बाद तबे ताबईन और अल्लाह वाले, और आज तक भी जो अल्लाह वाले इस दुनिया में मौजूद हैं वो कुरान करीम को रमज़ान के अंदर ज्यादा से ज्यादा तिलावत करने की कोशिश करते हैं। सारे अपने काम छोड़ देते हैं और वो कुरान करीम की तिलावत में लगे रहते हैं। मुझे इस सिलसिले में बताना यह है कि हमारा ताल्लुक कुरान से इतना ज्यादा कटा हुआ है, इतना ज्यादा कटा हुआ है कि पिछले दिनों देखा गया कि रमजान के महीने में भी हम कुरान करीम की तिलावत से रहे। तो आज के इस खिताब से मैं ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम बाज़ाब्ता कुरान करीम की तिलावत की आदत डालें। हमारा मन नहीं करेगा कि कुरान करीम की हम तिलावत करें, लेकिन हमें बाज़ाब्ता कुरान करीम लेना होगा और कुरान करीम की तिलावत के लिए बैठना होगा और हमें एहतिमाम से बैठना होगा, उसकी आदत डालनी होगी। इस काम से हमें शैतान ने बहुत दूर किया है, लेकिन कुरान एक ऐसी चीज है जिसका ताल्लुक रमजान से बहुत गहरा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान करीम को लैलतुल क़द्र में नाजिल किया है। और वो लैलतुल क़द्र जो है वो रमजान के महीने में लैलतुल क़द्र हुआ करती है। तो इसलिए कुरान का रमजान से बड़ा गहरा ताल्लुक है और इस ताल्लुक की वजह से, इस ताल्लुक की बिना पर लोगों का, मुसलमानों का कुरान के साथ ताल्लुक हो, इसलिए रमजान में इसको उतारा गया और ये कहा गया। खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम फरमाया, सहाबा इकराम ने एहतमाम फरमाया, ताबईन ने, तबे ताबईन ने, औलिया अल्लाह ने, सबने एहतमाम फरमाया। आज भी लोग ऐसे हैं बड़े बड़े अल्लाह वाले, वो दूसरा काम नहीं करते, वो ना खिताब करते हैं, वो ना मजलिसें करते हैं, वो किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं करते, वो कुरान की तिलावत में मशगूल होते हैं। आज भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद हैं। तो हमें कुरान को खूब पढ़ने की तैयारी और कुरान करीम से दिल लगाने की कोशिश हमें सबसे पहले नंबर पर करना है। दूसरी चीज जो हमें एहतमाम करने की है, हम तो कुरान करीम पढ़ लिए और हम कुरान करीम पढ़ने की आदत डाल रहे, ये ठीक है, लेकिन खवातीन के लिए भी इसका एहतमाम करवाने की जरूरत है। लेकिन चूंकि खवातीन के कुछ अय्याम ऐसे होते हैं जिनमें वो कुरान करीम पढ़ नहीं सकते, तो ऐसे में हमें चाहिए कि हम एक समाअत कुरान का एक ऐसा एहतमाम करें, ऑनलाइन करें, ऑफलाइन करें, अपने घर में करें, पड़ोस में करें, किसी मदरसे में करें, लेकिन समाअत कुरान की आदि हमें अपने औरतों को बनाने की जरूरत है। इसलिए कि अगर रमजान शरीफ आ गए और उसके अंदर उनके कुरान को छूने और कुरान को पढ़ने का अगर उनके दिन ना हो, तो ऐसे वक्त में वो अपने वक्त को जाय ना करें, अपने वक्त को बेकार ना करें, वो वक्त इस्तेमाल में आए। इसलिए जगह जगह हमें चाहिए कि समाअत कुरान का एहतमाम करें और अच्छे कारी से, अच्छे पढ़ने वालों से कुरान करीम इत्मीनान से पढ़ने लगाएं, ताकि वो औरतें जिनको कुरान करीम छूना और कुरान करीम पढ़ना फिलहाल जायज नहीं होगा, उनके लिए भी आसानी हो जाए और उनको भी आदत पड़ जाए, कुरान करीम से उनका भी लगाव हो जाए। इसी तरह से तीसरी चीज है, दर्स कुरान की मजालिस का एहतमाम किया जाए। ये मर्द हजरात में भी जरूरी है और औरतों में भी जरूरी है। और आज मैं ये पॉइंट इसलिए लेकर आया हूं कि हम ये जानने की कोशिश करें कि हमारे अपने महल्ले की किन किन मस्जिद में दर्स कुरान का एहतमाम है, चाहे वो फजर के बाद हो, चाहे वो असर के बाद हो, जोहर के बाद हो, इशा के बाद, तरावी के बाद हो, है या नहीं है, इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है।
अगर मस्जिद में मुमकिन नहीं है तो 2-4 लोग मिलकर अपने घर पे, किसी एक घर पे जहां पर बड़ा हॉल हो, वहां पर इसका एहतमाम करें। जोहर के बाद या 2 बजे या 11 बजे या किसी भी वक्त में मर्द हजरात के लिए भी और औरतों के लिए भी एक एहतमाम हो। पूरी बस्ती में 2 जगह, 3 जगह, 4 जगह, 5 जगह एहतमाम हो और कुरान करीम को समझने की कोशिश करें और उसका एहतमाम करें। और उसके लिए अगर अभी से हम कोशिश करेंगे कि भाई किस किस के घर में दर्स कुरान दिया जाएगा, कौन सी मस्जिद में हमारी बस्ती में दर्स कुरान होगा, इस पर अगर एहतमाम के साथ सोचा जाए, एक प्लान किया जाए, बताया जाए, तो फिर हमारा जो रमजान है वो रमजान हमारा सूदमंद होगा, फायदेमंद होगा। रमजान में हम कुरान करीम की तिलावत भी कर लेंगे और कुरान करीम में है क्या वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर ऐसा होगा तो फिर कुरान का और रमजान का जो ताल्लुक है और एक मुसलमान का कुरान से जो ताल्लुक होना चाहिए उसके अंदर मजबूती होगी, पुख्तगी होगी और ये रिवाज चलेगा। होना तो ये चाहिए था कि हर मस्जिद में और बस्ती के कई सारे घरों में दर्स कुरान होता रहे, साल भर होता रहे। घरों में जो दर्स कुरान हो रहा हो वहां से औरतें फायदा उठाएं, मस्जिद में जो दर्स कुरान हो रहा हो उसके अंदर मर्द हजरात फायदा उठाएं, नौजवान फायदा उठाएं। लेकिन ये चीज हमारे माशरे में नहीं है, लेकिन इसका रिवाज होना जरूरी है, इसको प्रैक्टिकली इसको लाना जरूरी है। इसलिए मैं ये पॉइंट लेकर आया हूं कि आप अपने घर में या अपने पड़ोस के घर में या अपने सदर के घर में या किसी ऐसे घर में जहां पर ज्यादा से ज्यादा खवातीन जमा हो सकती हो, वहां पर दर्स कुरान का एहतमाम हो। किसी अच्छे आलिम दीन को, किसी मुफ्ती को, किसी हाफिज को जो दर्स कुरान के सिलसिले में जानते हैं, एक्सपर्ट जो है, उनको अच्छी तनख्वाह के इवज अच्छी तनख्वाह भी उन्हें दी जाए। ऐसा नहीं कि भाई लिल्ला फिल्ला कर लो, बल्कि अगर आप उनको अमाउंट अच्छा देंगे तो वो तैयारी अच्छी करके आएंगे। जाहिर सी बात है, दर्स कुरान अगर आधा घंटा देना होगा तो 2 घंटे कम से कम, 1.5 घंटा कम से कम उनको पढ़ना पड़ेगा। जब वो आपको आपके लिए वक्त दे रहे हो तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उनके लिए अच्छी रकम तय कर दें। पहले से उनको बता दें कि आपके लिए दर्स कुरान का एहतमाम है, आपको आना है और दर्स देना है, आपको हम ये अच्छी तनख्वाह आपको हम देंगे। वो पहल तो वो जो भी मौलाना होंगे, मुफ्ती होंगे, वो तो मना करेंगे कि नहीं हम पैसे नहीं लेंगे, लेकिन उनसे आप कहें ये आपके दर्स देने के हम पैसे नहीं दे रहे, हम आपको आपके वक्त के पैसे दे रहे। इस तरह उनको तैयार किया जाए और बस्ती में, मस्जिद में भी और मस्जिद के अलावा भी दर्स कुरान का एक सिलसिला शुरू किया जाए तो इंशाअल्लाह रमजान में भी ये सिलसिला जारी रहेगा और रमजान हमारा सही अच्छे से गुजरने के इम्कानात होंगे। आगे जो पॉइंट है वो है, अभी से हम लोग नफिल नमाजों की, इनफिरादी नफिल नमाजों का एहतमाम करना शुरू कर दें। इसलिए कि रमजानुल मुबारक में एक नफिल अदा करेंगे, कोई भी काम, नफिल नमाज, नफिल इबादत अदा करेंगे तो हमें फर्ज अदा करने का सवाब मिलेगा। ये ऑफर है अल्लाह की तरफ से। हम सालों से सुनते भी आ रहे हैं कि ये ऑफर है अल्लाह की तरफ से, लेकिन मुश्किल ये है, परेशानी ये है और अफसोस की बात ये है कि हम करने से रहे। इसलिए अभी से हम कोशिश करें कि हम फजर की जो सुन्नतें हैं वो भी अदा कर लें, जोहर में जो सुन्नतें हैं, जो नवाफिल हैं वो भी अदा करें, असर में फर्ज के अलावा जो रकातें हैं वो भी अदा कर लें और इसी तरह से नफली सदकात हैं वो भी अदा कर लें। इसकी अगर हम अभी से कोशिश करें और हम एक प्रोग्राम बना लें, नमाज के लिए अगर हमारे 10 मिनट खर्च हो रहे तो आज से हम एक प्रोग्राम ये बना लें कि भाई अगर हम सारी नमाजों में 2-2 रकात, 4-4 रकात या 10-10 रकात नफिल नमाज भी अगर हम पढ़ेंगे तो हमारा कितना वक्त लगेगा। 2 रकात नफिल नमाज के लिए मैं समझता हूं कि 2 से 2.5 मिनट लगेंगे। तो हम कैलकुलेशन कर ले के हर नमाज के बाद या हर नमाज से पहले जैसे सहूलत हो, हमें चाहिए कि नफिल नमाजों की आदत को हम बढ़ाएं, उसका अभी से प्रोग्राम बनाएं, रिहर्सल अभी से हम कर लें ताकि रमजान तक हम एक्टिव हो जाएं, परफेक्ट हो जाएंगे। भाई हमें कितनी रकातें पढ़नी है, तरावी के अलावा, फराइज नमाजों के अलावा, सुन्नतों के अलावा नफिल नमाजों का हम एहतमाम करें। नफिल इबादत में और बहुत सारी इबादतें आती हैं। नफिल इबादत है किसी की मदद कर दें, नफिल इबादत है किसी को कुछ पैसे दे दें, नफिल इबादत है किसी का बोझ उठा लें, नफिल इबादत है किसी को लिफ्ट दे दें।
तो हम इस कोशिश में रहें, हमारे पास एक लिस्ट ऐसी बनी हुई हो कि भाई हम क्या क्या नफिल चीजें रमजान में कर सकते हैं जिसपे हमें फर्ज का अज्र मिलेगा और सवाब मिलेगा। अगर इसका एहतमाम हम करेंगे तो इंशाअल्लाह हमारी नेकियों में इजाफा ही इजाफा होगा। इसी तरह से अगला पॉइंट है कि जिक्र के दस्तरखान अपने घरों में बिछाने की कोशिश करें और हम अपनी अपनी जेबों में एक एक तस्बीह रखने की कोशिश करें। खवातीन के पर्स जो होते हैं दीगर चीजों के साथ उसके अंदर एक तस्बीह भी हो। अगर हम कोई काम करने वाले हैं, अगर हमारा कोई प्रोफेशनल कोई काम है, तो हमारी जो किट हुआ करती है उस किट के अंदर एक तस्बीह भी मौजूद हो। तस्बीह को असल में लोग कुछ और समझते हैं, वो मुजाकिर है, वो याद दिलाने वाली चीज है। तस्बीह जो होती है वो ये याद दिलाती है कि भाई आपको जिक्र करना है। अगर तस्बीह हम हाथ में पकड़े तो दूसरे हम किसी भी काम में मशगूल हो, फोन आ गया, फोन पे बात कर लिए, फोन रखने के बाद हाथ में तस्बीह हो तो हमें याद आता कि हम तो तस्बीह कर रहे थे, हम तो सुभान अल्लाह पढ़ रहे थे, इसलिए ये तस्बीह है। बाज़ लोग इस पे बड़ी बहस करते हैं कि भाई तस्बीह लेने की क्या जरूरत है, हाथों पे पढ़ना चाहिए, ये सारी चीजें अलग हैं, लेकिन तस्बीह क्यों है? ताकि हमें याद रहे कि भाई हमें तस्बीह करना है। तो इसलिए खुद अपने घर में असर के बाद, जोहर के बाद या जैसा मौका हो 11 बजे एक दस्तरखान बिछा दिया जाए। दरूद पाक का दस्तरखान कभी बिछे, कभी इस्तगफार का दस्तरखान बिछे, कभी कुछ हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ते रहें। अपने उलमा से, अपने हाफिज साहब से, अपने इमाम से, अपने मुअज्जिन से, अपने खतीब से पूछ लें कि कौन सा विर्द करना ज्यादा अच्छा है। सारे घर वाले मिलकर इसका एहतमाम अभी से करें। अभी से अगर कोशिश करेंगे तो रमजान में उसकी आदत पड़ जाएगी। इज्तिमाई तौर पे ये किया जाए, इनफरादी तौर पे अपने अपने पास तस्बीह रखी जाए और उससे कितने मरतबा हम दरूद पाक पढ़ सकते हैं? 1000 मरतबा। कितने मरतबा हम इस्तगफार पढ़ सकते हैं? 2000 मरतबा। उसको हम कोशिश करें और कोशिश करके अभी से हम कोशिश करेंगे तो फिर इंशाअल्लाह रमजान में हमारे लिए वो आसान होगा। अगला जो पॉइंट है वो कि शब कद्र को तलाश करने का क्या प्रोग्राम होगा, क्या शेड्यूल होगा, उसको अभी से हम बनाने की कोशिश करें। दोस्तों, ये जो रमजान हमारे दरमियान आता है और बार बार आता है, शब कद्र वाली एक रात आती है, उस रात में इबादत कर लेना 1000 महीनों से ज्यादा इबादत से ज्यादा है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हम हर मर्तबा उस रात को छोड़ देते हैं। पता चला कि भाई हमारी मस्जिद में 25 तारीख को हमारी मस्जिद में शब कद्र मनाई जा रही है, तो हम आते हैं और उस दिन बयान सुन लेते हैं और यहां से चले जाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है। एक प्रोग्राम हम बनाएं, 5 सारे ताक रातों में कोई भी रात शब कद्र हो सकती है, तो अभी से हम शेड्यूल ऐसा बना लें कि भाई 5 जो ताक रातें हैं, सारी की सारी ताक रातें 21 हो, 23 हो, 25 हो, 27 हो, 29 हो, इनका हमारे पास प्रोग्राम क्या है। उस टाइम पे हम जो भी बिजी हो सकते हो उसको शेड्यूल अभी से चेंज कर लें और इन 5 रातों को खूब इबादत करने का हम ऐसा प्रोग्राम बना लें कि वो हमसे मिस ना हो। आमतौर से आखिर में हम सोचते भाई जिस दिन अरे आज 21वीं ताक रात है, आज पहली ताक रात है, कहां जाना है, कैसा करना है, इस कोशिश में रहते। ऐसा ना हो, बल्कि अभी से हमारे शेड्यूल में हो, हमारे कैलेंडर में मार्क किया हुआ हो, हमारा अलार्म लगा हुआ हो और ये डिसाइड करें हम ये डिसाइड करें कि इस दिन हम किस मस्जिद में जाएंगे और तन्हाई में बैठ के इबादत करेंगे और अल्लाह से लो लगाएंगे, अल्लाह से दुआएं मांगेंगे और हम पहली ताक रात में कितने पारे पढ़ेंगे, दूसरी में कितने, तीसरी में कितने, चौथी में कितने, 5वीं में कितने पारे हम पढ़ेंगे, ये हमारा शेड्यूल हो। और इन ताक रातों में हम किस गरीब की हम मदद करेंगे, किसको हम खाना खिलाएंगे, किसके पास सहरी का इंतजाम करेंगे, किसको हम ले जाके ईद की तैयारी का हम जो है पैसे अमाउंट उनको देंगे, ये सारी चीजें हम तय कर लें ताकि शब कद्र की जो रात होगी उस रात को हम अल्लाह को मनाने में कामयाब हो सके। इसी तरह से इसका भी शेड्यूल हमारे पास हो कि आखिरी जो अशरा है उस अशरे में एतिकाफ सुन्नत है, एतिकाफ करना सुन्नत है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में आखिरी 10 दिन मस्जिद में एतिकाफ किया है। उस एतिकाफ की कोशिश करें। आम तौर से आखिरी अशरे से पहले बयानात किए जाते हैं, लोगों को बताया जाता है कि भाई एतिकाफ रहो, एतिकाफ में बैठो। तो जब नौजवान बोलते कि भाई हमारा तो शेड्यूल बना हुआ है पहले से, हम एतिकाफ में नहीं बैठ सकते, हमारा कारोबार है, हमारा कॉलेज है, हमारी ऑफिस है, इसकी वजह से हम नहीं कर सकते,
तो इसलिए मैं अभी से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि भाई आखिरी अशरे के का जो टाइम टेबल होगा, जो शेड्यूल होगा, उसको अभी से हम सेट कर लें कि आखिरी अशरे में हम कम से कम 10 दिन के लिए ना हो सके 3 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए हम एतिकाफ बैठे। सुन्नत एतिकाफ तो 10 दिन का है, लेकिन नफिल एतिकाफ हम कितने भी दिन बैठ सकते, चंद घंटे भी बैठ सकते। आप अपना शेड्यूल बना लें कि भाई अगर देखिए इस रमजान हमारा अगर शेड्यूल टाइट होगा, हम कोशिश करेंगे तो हो सकता है 3 दिन निकले, लेकिन अगले रमजान में इंशाल्लाह 6 दिन निकलेंगे, फिर और अगले रमजान में इंशाल्लाह 10 दिन निकलेंगे। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे तो फिर 1 घंटा भी हमारे लिए एतिकाफ के लिए निकलना मुश्किल होगा। तो इसलिए मैं इस तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं कि एतिकाफ का प्रोग्राम बनाएं और एतिकाफ बैठने की कोशिश करें। और इसी में औरतें जो हैं उनको भी चाहिए कि वो भी एतिकाफ का शेड्यूल बनाएं और अपने घर के अंदर के कमरे में, जिस कमरे में आमतौर से वो नमाज अदा करती हैं और बाज जगह नमाज का कमरा अलग हुआ करता है, उस कमरे में वो एतिकाफ करें। दूसरे एक्टिविटीज से वो दस्तबरदार हो जाएं। 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने खवातीन में से ये मौका दें। आखिरी अशरे में पता चला आपके घर 3 खवातीन हैं तो एक एक को 3-3 दिन का मौका दिया जाए कि वो कुछ और ना करें, बल्कि वो एतिकाफ में बैठे और सिर्फ तिलावत करें, सिर्फ जिक्र अस्कार करें। मैं जानता हूं ऐसी नौजवान लड़कियों को जो एतिकाफ में बैठती हैं और एक ही दिन में पूरा एक कुरान पढ़ती है, एक ही दिन में पूरा एक कुरान। पिछले 2 रमजानों से एक खातून को, एक नौजवान लड़की को मैं जानता हूं कि वो 1 दिन का एतिकाफ करती है और 1 दिन में पूरा एक कुरान की तिलावत करती है। ऐसा हमारे हर घर की औरत कर सकती है। औरत ठान ले तो कुछ भी कर देती है, तो वो ये भी कर गुजरती है। आपसे गुजारिश है कि इसका उनको मौका दें और एहतमाम से उनको एतिकाफ में बिठाएं। एक और चीज जो है जिसका हमें प्रोग्राम करना है अभी से, रमजान आने से पहले हमें सेट करना है, वो है ज़कात की अदायगी का। बाद में परेशान होते, ढूंढे तो नहीं मिल रहे साहब, किसको देना, परेशान होते रहते। अभी से हमें चाहिए कि भाई हम ज़कात किसको दें, उसकी हमारे पास लिस्ट हो। हमारी ज़कात कितनी निकल सकती, उसकी हमारे पास लिस्ट हो। किसी से तुला लें, अच्छे सुनार के पास जाएं, पूरा इंस्ट्रूमेंट पूरा डाल लें। हम हमारे जो तिजारत का जो सामान है, उस पूरे सामान की लिस्ट हमारे पास हो, उससे उसकी कितनी ज़कात निकल रही, हमारे घर वालों के पास जो सोना चांदी है उसकी कितनी ज़कात निकल रही, हम इन्वेस्ट करे हुए क्या माल है उस पे कितनी ज़कात निकल रही, इसके पूरी चीजों को हम अभी से खंगाल लें और उसी को उसको इकट्ठा करने की कोशिश करें। और हमारे पास एक और लिस्ट ये हो कि हमें किस किस को ज़कात देना है। फिर हम उनकी तहकीक करें कि भाई इनको ज़कात देंगे तो ज़कात अदा होती या नहीं होती। दोस्तों, रमजान आने से पहले ये तमाम चीजें कर लेने की है। हम बाद में जो है परेशान होते रहते हैं, इसलिए मैं आपको अलर्ट करना चाहता हूं, आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि अभी से हम ये काम कर लें, इंशाअल्लाह हमारे लिए फायदा होगा। ज़कात जो है वो तो फर्ज है, इसके अलावा नफली सदकात भी हुआ करते हैं। नफली सदकात क्या है कि भाई हम किसी की ईद रमजान राशन से मदद कर दें, किसी के रमजान ईद गिफ्ट से मदद कर दें, किसी के कपड़े हम ला कर दे दें, किसी के जरूरत का सामान हम ला कर दे दें, ये नफिल सदकात हैं। इसका भी हमारा एक पूरा प्रोग्राम हो। ज़कात जो होती, हम क्या समझते हैं, ज़कात अदा करके हम समझते लोगों की जरूरत पूरी कर दी है, वो तो हमारी जरूरत थी। ज़कात अदा करना हमारी जरूरत थी, लोगों की जरूरत अदा हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जरूरतमंद होते हैं लेकिन उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। सैयद है मिसाल के तौर पे, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। कोई बेवा है, उनके पास 1 तोला सोना है, उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। लेकिन नफली सदकात के जरिए से उनकी मदद करना हमारे लिए जरूरी है। कोई सैयद है लेकिन उसको जरूरत है राशन की, ज़कात तो नहीं दी जा सकती। नफली सदके के जरिए से उनको अमाउंट दिया जाए, राशन भेजा जाए। कोई बेवा है, 1 तोला सोना उनके पास है, जब 1 तोला सोना उनके पास है तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती, इसलिए कि वो बहुत ज्यादा है ज़कात के एतबार से। 52.5 तोले चांदी के जितने पैसे जो आज होते वो 30 से 35 हजार रुपए होते। अगर 30-35 हजार रुपए के उतना सोना भी है या पैसा है तो उनको ज़कात नहीं दी जा सकती। तो ऐसे लोगों को नफिली सदके दिए जाएं, ज़कात न दी जाए, इसका भी हम एहतमाम करें। इसी तरह से अगला जो पॉइंट मेरा है वो ये है कि रोजा खुलवाने की भी हम तैयार रहें, रोजा खुलवाने के लिए भी हम तैयार रहें।
जब ये बात आती कि रोजा खुलवाया जाए तो मस्जिद में लाके जो है बड़ी दावत कर देते हैं। ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर नहीं है। ज्यादा बेहतर मेरे दोस्त तो ये बात है, इंशाअल्लाह इस पे पूरा एक खिताब मेरा होगा। ज्यादा बेहतर ये है कि हम अपनी बस्ती में, अपने खानदान में जान लें कि भाई कौन ऐसे जरूरतमंद है जिसके पास इफ्तार में फ्रूट्स नहीं पहुंच सकते, जिसके घर में हरीस का डब्बा नहीं पहुंच सकता, जिसके पास बिरयानी की पैकेट नहीं पहुंच सकती। ऐसों तक हम रोजा खुलाने के लिए उन तक सामान पहुंचाने, सौदा पहुंचाने, फ्रूट्स पहुंचाने की हम कोशिश करें। हमारे पास ये लिस्ट हो कि हमारे खानदान में कौन ऐसे जरूरतमंद है, हमारी बस्ती में कौन ऐसे जरूरतमंद है, उन तक हम पहुंचाएं। मैं इसके खिलाफ हूं। मसाजिद में जो दावतें हुआ करती हैं, गली में जो दावत हुआ करती है, मैं उसके खिलाफ हूं। मैं आपको दावत देता हूं कि आप भी इसकी मुखालिफत करें। वहां खाना जाया हो रहा, वहां पर जो है जिसका पेट भरा हुआ है उसी को खिलाया जा रहा। जरूरत इस बात की है मेरे दोस्त कि ऐसी सनम बस्तियों में हम जाएं या अपनी बस्ती में ऐसे घरों को तलाश करें जिनके पास खाना आसानी से पहुंच नहीं सकता, जिनके पास बकरे का गोश्त कभी नहीं बनता, जिनके पास बिरयानी नहीं बन सकती, जिनके पास हरीस नहीं जा सकती, ऐसे लोगों तक पहुंचाने की जरूरत है। और इसी तरह से सहर और इफ्तार पहुंचाने की भी हम कोशिश करें। हमारा एक शेड्यूल ऐसा हो, महबूब नगर में कहां कहां ऐसे बच्चे हैं जहां खुद पका के खाते, नौजवान बच्चे हैं जो कमरों में, मस्जिद के कमरे में रह रहे या किसी अपार्टमेंट में रह रहे, वो खुद बना के खा रहे, तो उनके लिए बहुत परेशानी की बात है। उनकी वालदा यहाँ पर मौजूद नहीं है, किसी गांव के बच्चे हैं, पढ़ने के लिए यहाँ पर आ गए। तो ऐसे कुछ घरों को, ऐसे कुछ स्टूडेंट्स को हम तलाश कर लें और उन तक सहर का या इफ्तार का खाना पहुंचाने की हम कोशिश करें। यह है इफ्तार करवाना, यह है लोगों की मदद करना। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पिछले साल कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो होटलों में जाके खाना खा रहे थे, मुस्तकिल होटलों में जाके इफ्तार, सहर करने की वजह से, इफ्तार करने की वजह से उनकी तबीयतें खराब हो गई। हमारे नौजवान बच्चे हैं, हमारे मुसलमान बच्चे हैं, वो भी इंसान हैं, किसी मजबूरी की वजह से वो किसी मस्जिद में या किसी भी जगह पे रेंट से वो रह रहे, तो ऐसे बच्चों को तलाश करें और उन तक इफ्तार और सहर पहुंचाने की कोशिश करें। इस तरफ भी तवज्जो दें। और इसी तरह से वक्त पर सदक़े फित्र की अदायगी की प्लानिंग करें। सदक़े फित्र जो है, जो ईद की नमाज से पहले दिया जाता है, तो बाद में परेशान हम होते रहते। अभी से हमारे रमजान के प्रोग्राम में ये हो कि भाई हमारे घर के लोगों पे कितना सदक़े फित्री निकलता और उसको कहां पर पहुंचाना है। वक्त से पहले अगर हम प्लानिंग कर लेंगे तो बाद में हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। जब नमाज को जाते रहेंगे ना, तो जब मेरे ये अल्फाज आपको याद आएंगे, आप ढूंढते रहते, परेशान होते रहते, खुशी खुशी नमाज को जाना रहता, परेशान होते रहते कि फितरे के पैसे है किसको देना, फितरे के पैसे है किसको देना। कई लोग, आप यकीन जानिए, ईद के दिन सुबह में वो करते, गूगल पे, फोन पे करते रहते मेरे को और बोलते कि मुफ्ती साहब ये कैसा भी मुस्तहिक तक पहुंचा दो, कैसा भी मुस्तहिक तक पहुंचा दो। मेरे पास तो बहरहाल एक लिस्ट रहती, लेकिन हर एक के पास एक लिस्ट होना चाहिए कि भाई हम सदक़े फित्र के पैसे किसको दें। जरा पहले दें तो उनकी भी तैयारी हो जाती। तो इसको भी आप अपने प्रोग्राम में बना लें। और एक चीज ये कि खुद को और फैमिली को हर गुनाह से बचते रहने की तरगीब देते रहें। अभी से शुरू करें। निगाहों की हिफाजत करें, जुबान की हिफाजत करें, कान की हिफाजत करें, फोन का सही इस्तेमाल करें। अभी से अपने शेड्यूल में ला लें। अपने घर में अगर टीवी है तो उसको अभी से बंद कर दें, वाईफाई है तो उसकी टाइमिंग लगा दें, भाई इतने बजे से इतने बजे तक वाईफाई खुला रहेगा और उसमें सिर्फ अपने काम होंगे, उसमें फजूल चीजें जो है नहीं होंगी। ना व्हाट्सएप पे लोग रहेंगे, ना इंस्टाग्राम पे लोग रहेंगे, ना फेसबुक पे रहेंगे, ना यूट्यूब पे रहेंगे, किसी भी साइट पे नहीं रहेंगे। इसकी ताकीद हम करें। सारे फोन 8 बजे जमा कर दिए जाएं, अभी से कोशिश करें। फिर सुबह 10 बजे के बाद फोन दिए जाएं। रात भर फोन में जो गुस्ताखियां हो रही, रात में जो फोन में जो गुनाह हो रहा, वो गुनाह जो है फरिश्तों से तो औझल नहीं है, फरिश्ते तो उसको लिख रहे। तो मैं आप हजरात से गुजारिश करता हूं कि अभी से हम अपने आप पे भी कंट्रोल करें और अपने सारे घर वालों और नौजवान बच्चे और बच्चियों को भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करें, ताकि रमजान अच्छा गुजरे। वरना हम देखते आ रहे कि रमजान में भी वही व्हाट्सएप, वही फेसबुक, वही इंस्टाग्राम, वही यूट्यूब, वहीं पे जो है मरे हुए हैं और गुनाहों में लुत्फुत हैं और अच्छाइयों से दूर हैं। इसलिए इसको एजेंडा बनाएं, इसको एक एजेंडा बनाएं, बना के जो है इस पर कोशिश करने की
जो है कोशिश करें। इसी तरह से अपने जो निजी काम है, पर्सनल जो काम है, उन कामों में वक्त कम से कम दें। मैं आगे बढ़कर कहना चाहूंगा कि नौकरी के कामों में भी वक्त जरा कम दें, पढ़ने लिखने में भी वक्त जरा कम दें और इबादत के अंदर अपने आप को लगाने की कोशिश करें। अगर आप अपने अहम कामों से वक्त निकाल के इबादत करेंगे तो फिर फजूल वक्त हमारे पास नहीं होगा, चबूतरे आबाद नहीं होंगे। इस मर्तबा चबूतरे आबाद नहीं होना चाहिए, मस्जिदें आबाद होना चाहिए। औरतें हों, मर्द हों, बच्चे हों, बड़े हों, बूढ़े हों, सबको इसकी कोशिश करना चाहिए कि भाई बैठक में अगर हम 1 घंटा निकाल रहे थे तो वहां पर बैठक से हम आधा घंटा खत्म कर दें, आधा घंटा हम इबादत करें। चबूतरों पे अगर हम 2 घंटे बैठ रहे थे तो आप शुरू कर दें कि भाई 1 घंटा बैठे, वहां से खत्म। गेमिंग में अगर हम जो है 2-2 घंटे निकाल रहे थे तो उसको कम कर दें, उसको कम कर दें। लोगों ने यहां तक लिखा, जब मैं इसकी तैयारी कर रहा था तो लोगों ने यहां तक लिखा कि अपने कारोबार को कम कर दें, ऑफिस टाइमिंग को कम कर दें और इबादत की आदत डालने की कोशिश करें। तो निजी हमारे पर्सनल जो काम है उन कामों को जरा वक्त कम दें और इबादत में ज्यादा वक्त दें। कटिंग कराना है अभी करा लें, कपड़े खरीदना है अभी खरीदें, शॉपिंग करना है अभी कर लें। रमजान में ये तमाम चीजें ना हो, सिर्फ इबादत हो, इसकी कोशिश करें। इसी तरह से ये अगला पॉइंट वही है मेरा कि रमजान से पहले शॉपिंग खत्म कर लें, अपनी भी, अपने घर वालों की भी, अपने बच्चों की भी, सारों की शॉपिंग अभी खत्म हो जाए। रमजान में कोई शॉपिंग नहीं, रमजान में सिर्फ इबादत होगी। इसी तरह से मैं लिख कर लाया हूं कि खुदारा खाने पीने का इरादा तक कर दें। ये बहुत अहम पॉइंट है। रमजान जब आते रहता तो हमारे जहनों में डिशा आते रहते, खवातीन भी ये बनाना वो बनाना सोचते रहते। इससे होने वाला नहीं है कुछ। अभी से इरादा करें कि रमजान में मैं कम खाऊंगा, रमजान में मैं कम खाऊंगा, सिर्फ 1 मरतबा हदीस चख लीजिए बस, 1 मरतबा दही बड़े देख लीजिए बस, बाकी सारा वक्त हमारा इबादत में गुजरे, दस्तरखान बिछा हुआ हो। अभी से हम इरादा करें कि उस तरफ हमारा ध्यान ना हो, हमारा ध्यान तो अल्लाह से दुआएं करने की तरफ हो, हमारा ध्यान तो अल्लाह से माफी मांगने की तरफ हो, हमारा ध्यान तो अल्लाह से सब कुछ हासिल करने की तरफ हो, हमारा ध्यान दस्तरखान पे ना हो। हम ये अभी से इरादा बना ले, हमारे शेड्यूल में ये हो कि हम खाने पीने की चीजों को तर्क करें, हम तो इबादत की तरफ लपकें, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। और हर तरह की चीजें खाने का जो हम प्लान बनाते थे ना, अब हम कोशिश करेंगे कि हर तरह की हम इबादत करेंगे। जितनी तरह की इबादतें होंगी उतनी तरह की हम इबादत करेंगे। ये हमारे शेड्यूल में हो, हमारे शेड्यूल में ये ना हो कि हम तरह तरह की चीजें खाएंगे। और इसी तरह मैंने आखिरी जो पॉइंट लिखा है वो ये कि अपने खानदान, अपनी बस्ती, अपनी गली, अपने मोहल्ले में जो जरूरतमंद है उनकी हमारे पास लिस्ट हो और उस पर हम रमजान भर में काम करें। किसको इफ्तार पहुंचाना है, किसको सहरी पहुंचाना है, किसके पास हदीस पहुंचाना है, किसके पास दही बड़े नहीं पहुंच सकते, कौन यतीम बच्चे हैं, कौन बेवा है, कौन जरूरतमंद है, कौन बीमार है, इसकी पूरी हमारे पास एक लिस्ट हो, अपने खानदान की भी और अपने बस्ती की भी। तो फिर इंशाअल्लाह हमारे लिए रमजान सूदमंद होगा। क्या है भाई, आप क्या क्या चीज बोल रहे हैं, हम बयान सुनने आए थे। दोस्तों यही चीजें रमजान में करने की हैं। लच्छेदार तकरीरें होते रहती हैं, हम सुनते रहते, लेकिन काम की जरूरत है। ये रमजान हमारा वेस्ट ना हो, फील्ड पे हम उतर जाएं, हम इबादत में मशगूल हो जाएं, अल्लाह के बंदों की खिदमत में हम मशगूल हो जाएं। हम बहुत कमा लिए, हम बहुत सारा जो है खा लिए पी लिए, बस है अब लोगों को खिलाएंगे, अब जरूरतमंदों की जरूरत पूरी करेंगे। इसका अगर एहतमाम करें तो इंशाअल्लाह जो रमजान आने वाला है वो रमजान हमारे लिए मगफिरत का, रहमत का बाइस बनेगा। वरना तो आज तक जितने रमजान आए और चले गए, वैसी ये भी रमजान आएगा और चले जाएगा। मैं समझता हूँ कि आपको बात समझ में आई और मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें आने वाले रमजान को, रमजान तक हमारी जान भी बाकी रहे और हमारी हैसियत भी बाकी रहे और हम खूब से खूब इबादत कर सकें, लोगों की खूब मदद कर सकें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक ऐलान आया है, समाअत फरमा लें। कल बरोज़े हफ्ता मदरसा मदीनतुल उम्म में एक अज़ीम शान